हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी के पुराने सालों के प्रश्न पत्र और नया सिलेबस जो 2020 से लागू हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र का खंड बा, जिसमें अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र आता है। मेरा नाम है अक्षय जैन। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो सीरीज़ में अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न पत्र इतिहास, पहले प्रश्न पत्र का पार्ट ए इतिहास, पहले प्रश्न पत्र का पार्ट बी भूगोल, द्वितीय प्रश्न पत्र का पार्ट ए राजनीति। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। तो द्वितीय प्रश्न पत्र के जो दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, दोनों का वेटेज 150 नंबर का है। तो ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। आज हम बचे हुए 150 नंबर का पार्ट बी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र डिस्कस करेंगे। उसका सिलेबस देखेंगे, प्री और मेंस में क्या डिफरेंस है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है, 150 नंबर को किस तरीके से डिवाइड करने वाले हैं। तो एज़ यूजुअल, जैसा कि पिछले 3 पेपर्स में हमने देखा था कि इस खंड को भी 5 यूनिट में डिवाइड किया है। उन 5 यूनिट में से हर एक यूनिट में से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अति लघुत्तरीय होंगे। ऐसी हमारे पास 5 यूनिट हैं और हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो है 3 नंबर्स का। तो ऐसे करके जो अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस हैं वो 45 नंबर का वेटेज कवर करते हैं। उसके बाद बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो लघुत्तरीय प्रश्न, हर यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनका वेटेज होता है 5 नंबर, यूनिट है 5 और इनका वेटेज भी कितना होता है, 5 नंबर। तो ऐसे करके जो लघुत्तरीय प्रश्न है उनका वेटेज हो जाता है 50 नंबर। उसके बाद एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, जिसका 5 यूनिट से एक पूछा जाएगा, जिसका वेटेज है 11 नंबर। तो इस तरीके से 55 नंबर दीर्घोत्तरीय प्रश्न कवर करते हैं। तो इस तरीके से 150 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। हम जो भी सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं उसको हम अभी यूनिट वाइज नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम डिफरेंस देख रहे हैं कि कौन सा टॉपिक प्री में है या कौन सा टॉपिक मेंस में है। क्योंकि जब हम प्री की तैयारी करते हैं तो हमें कुछ टॉपिक छोड़ने का भी मौका मिलता है, जिसको हम बाद में मेंस के हिसाब से कवर करते हैं। मेनली जो भी टॉपिक हमारे मेंस में चलते हैं उनका कुछ ना कुछ पार्ट करंट अफेयर्स के रूप में हमारे पास प्री में आ जाता है। तो हमें वो सारी चीज़ें जब हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते हैं तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर हो ही जाती हैं। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र खंड बा का अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र का पहला टॉपिक जो है, भारत में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति, अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, नगद लेन देन, राजकोषीय नीति, लोक वितरण प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, गरीबी, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असंतुलन, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन, विदेशी पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात निर्यात नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, आसियान, सार्क, नाफ्टा एवं ओपेक। तो ये सारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखने के लिए आएंगे। अब देखते हैं हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, उनमें ही कुछ कुछ यही टॉपिक्स हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था
औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात, वित्तीय संस्थाएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसई, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। हम देख रहे हैं कि प्री का जो सिलेबस है बहुत छोटा सा दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप के पूछे जाते हैं, तो हमें पढ़ना सारा कुछ पड़ता है। अगला टॉपिक देखते हैं, प्रमुख फसलें। ये सब मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें, कृषि जोत क्षेत्र एवं फसल प्रतिरूप, फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं रासायनिक पर्यावरणीय प्रभाव, बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली एवं पशुपालन आदि के मुद्दे एवं समस्याएं, कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण एवं विपणन से संबंधित समस्याएं एवं चुनौतियां, कृषि की कल्याणकारी योजनाएं, सेवा क्षेत्र का योगदान, मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन, मध्य प्रदेश की जननांकिकी परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इनका प्रभाव, औद्योगिक क्षेत्र संबंधी प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन। अब देखते हैं प्री के हिसाब से मध्य प्रदेश की जननांकिकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योगों में ये बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। लिखा तो एक ही टॉपिक है बट चीज़ें बहुत सारी कवर कर लेते हैं, तो हमें डिटेल में ही पढ़ना पड़ता है। आगे देखते हैं, मानव संसाधन विकास। इसका पहला टॉपिक है शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी एवं चिकित्सीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ताएं, बालिकाओं की शिक्षा। आगे का टॉपिक है निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं उनके कल्याणकारी कार्यक्रम, निःशक्त वर्ग, वृद्धजन, बालक, महिलाएं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग। तो ऐसा कोई भी टॉपिक इसमें तो नहीं है, प्री में नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। आगे देखते हैं, सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, संस्कार, विविध संदर्भ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, चातुष्ट, धर्म व मत पंथों का समाज पर प्रभाव, विवाह की पद्धतियाँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रसार शिक्षा, पंचायती सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, स्वसेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ और कुटुंब न्यायालय। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे प्री में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, फिर भी एक आध क्वेश्चन पंचायती राज वगैरह से कुछ कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, जो भी टॉपिक रिलेवेंट होता है करंट अफेयर्स वगैरह से वो ज़रूर पूछा ही जाता है। आगे देखते हैं, जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य शिक्षा एवं सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण, मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, नातेदारी, धार्मिक विश्वास व परंपराएं, जनजातियों में प्रचलित पर्व व उत्सव, महिला शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु समंक, कुपोषण के कारण और प्रभाव, पूर्ण पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल प्रतिरक्षण, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों के उपचार। अगला टॉपिक है विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसका उद्देश्य, संरचना, कार्य एवं कार्यक्रम। यहाँ देखते हैं प्री में कुछ टॉपिक्स इनने ऐसे ही लिख दिए हैं, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इन सभी को हमें एज अ सिलेबस कवर करना है। अब देखते हैं हम 2018 का क्वेश्चन पेपर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से।
सामाजिक विधान क्या है? पुनः स्थापन और पुनर्वास नीति। श्रम विभाजन क्या है? कौशल विकास कार्यक्रम क्या है? चिकित्सा की आयुष पद्धति। वृद्धावस्था से क्या तात्पर्य है? बायोटेक्नोलॉजी का प्रत्यय। मानवाधिकार सूचकांक। भ्रष्टाचार की संथानम कमेटी। कुपोषण के कारण। बाल दुर्व्यवहार से आप क्या समझते हैं? ई समावेशन परियोजना। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। एक समान शिक्षा पद्धति। निर्भया कोष। भारत में मानव संसाधन की संरचना की विवेचना कीजिए। चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा सहायकों की क्या भूमिका होती है, विस्तृत वर्णन कीजिए। भारत के विसल ब्लोअर कानून की समीक्षा कीजिए। नेक्स्ट है, उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता के मूलभूत अधिकार क्या हैं? मानव विकास सूचकांक के प्रमुख संकेतक कौन कौन से हैं? विस्तृत चर्चा कीजिए। जननांकिकीय लाभांश का क्या अर्थ है? इसका क्या महत्व है? वृद्धावस्था के भारतीय परिदृश्य पर प्रकाश डालिए। भारत में व्यावसायिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है, स्पष्ट कीजिए। विस्थापन विकास का परिणाम है, स्पष्ट कीजिए। आप सामाजिक रूप से वंचित वर्ग किसे कहेंगे? समाज में इसका जन्म क्यों होता है? नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 में दिए गए प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश की साझा चूल्हा योजना क्या है? इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी से क्या आशय है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में दिए गए प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। भारत में मुक्त विश्वविद्यालयों का उच्च शिक्षा के विस्तार में क्या योगदान है? विस्तार से बताइए। अथवा प्रतिरक्षण के क्षेत्र में क्या क्या तकनीकी हस्तक्षेप रहे हैं? विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, भारत में संसदीय लोकतंत्र में लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर था ये 2018 का था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर को। दहेज निषेध अधिनियम 1961 क्या है? उज्ज्वला कार्यक्रम द्वारा महिला उत्पीड़न पर रोकथाम के उपाय क्या हैं? अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के असफलता के कारण लिखिए। महिला सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के द्वारा कैसे संभव है? समाज में कानून द्वारा परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? कोपनहेगन सम्मेलन किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश में महिलाओं में रक्त अल्पता की समस्या। मध्य प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं का स्वास्थ्य एवं आशा की भूमिका। स्तनपान का नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर प्रभाव। कुपोषण एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? संस्थागत प्रसव एवं माता शिशु का स्वास्थ्य क्या है? बच्चों को पैदा होने से लेकर 5 वर्ष की आयु तक कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं? शिक्षा का अधिनियम क्या है? गुणात्मक उच्चतर शिक्षा का स्तर बनाए रखने में यूजीसी की क्या भूमिका है? वृद्धजनों से संबंधित कार्यक्रम कौन कौन से हैं? भारतीय समाज में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप परिवर्तन आए हैं या नहीं? कारण देते हुए उत्तर लिखना है। महिलाओं का परिवार में शोषण रोकने के लिए कौन कौन से अधिनियम हैं? इनमें से किसी एक अधिनियम का उल्लेख कीजिए। क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भ्रष्टाचार रोकने में सफल हुआ है? कारण सहित उत्तर लिखिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के मुख्य प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। भारत में यूनिसेफ द्वारा चलाए गए पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम पर एक नोट लिखिए। मध्य प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य संबंधी सेवा कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। भारत में शिशु मृत्यु दर
अधिक होने के कारणों का उल्लेख कीजिए। बालिकाओं की शिक्षा में सबसे बड़ा अवरोध महिला विवाह अधिनियम 2006 है, व्याख्या कीजिए। मध्य प्रदेश में कुपोषण के कारणों का उल्लेख कीजिए। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 4 के अंतर्गत प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1) में अत्याचार के अपराधों के लिए दंड को स्पष्ट कीजिए। मजदूरों से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रमों की कारखाना अधिनियम 1948 के आधार पर व्याख्या कीजिए। 21वीं शताब्दी में संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो ये है प्रश्न पत्र 2017 का। अब हम डिस्कस करते हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर। एक समाज का उदाहरण दीजिए। भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? भारत में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नाम लिखिए। घरेलू हिंसा को परिभाषित कीजिए। सिविल अधिकार क्या है? मध्य प्रदेश में 2011 में शिशु मृत्यु दर क्या है? जनगणना 2001 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या में क्या प्रतिशत है? शिशु को परिभाषित कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? टीकाकरण एक निरोधात्मक उपाय है या उपचारात्मक? एक पति अपनी पत्नी के प्रति वैवाहिक दायित्व बोध नहीं रखता है, क्या यह घरेलू हिंसा में सम्मिलित होता है अथवा नहीं? भ्रष्टाचार क्या है? परिभाषित कीजिए। सूचना क्या है? समझाइए। कुपोषण के प्रमुख कारण बताइए। जन्म के समय शिशु का आदर्श वजन कितना होना चाहिए? लगभग किलोग्राम में। देन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रमुख प्रावधान लिखिए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भ्रष्टाचार रोकने में कितना कारगर है? समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। सूचना के अधिकार के दुरुपयोग पर टिप्पणी कीजिए। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किए जाने की आवश्यकता है, समझाइए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विकास एवं पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए। पारिवारिक स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मध्य प्रदेश राज्य में संचालित महिला एवं बाल कल्याण संबंधी परियोजनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। कर्क रोग के विस्तार के कारणों पर प्रकाश डालिए। क्या यह एक संक्रामक बीमारी है? जन्म मृत्यु समंकों की क्या उपाय देता है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रतिरक्षण की भूमिका पर प्रकाश डालिए। मध्य प्रदेश में समकालीन स्थितियों में अनुसूचित जनजाति में हुए सामाजिक बदलावों के बारे में लिखिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की विभिन्न मानदंडों में तुलनात्मक स्थिति मध्य प्रदेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को समझाइए। भारत में नागरिक समाज की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। मध्य प्रदेश में लोक सेवाओं की प्रत्याभूत उपलब्धता की समकालीन स्थितियों में समीक्षा कीजिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी पूरक पोषण कार्यक्रमों की समीक्षा कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की संरचना पर प्रकाश डालिए। एड्स क्या है, इसकी रोकथाम के उपाय लिखिए। सामाजिक विधान भारतीय समाज में हो रहे बदलाव के लिए उत्तरदायी है, स्पष्ट कीजिए। भारत में महिलाओं की सुरक्षा हेतु किए गए संवैधानिक प्रयासों का उल्लेख कीजिए। स्वच्छता से पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। पारिवारिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी हस्तक्षेप पर निबंध लिखिए। तो ये था 2016 का प्रश्न पत्र। अब हम डिस्कस करते हैं 2015 का प्रश्न पत्र। उपचारात्मक स्वास्थ्य क्या है?
चिकित्सक सहायक कौन है? अतिसार रोग कैसे फैलता है? चल चिकित्सा केंद्र क्या है? पूरक पोषण से क्या तात्पर्य है? जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? शिशु मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। मातृत्व मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। शिक्षा को परिभाषित कीजिए। निःशक्त जन कौन है? व्यावसायिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? कुशल मानव शक्ति को परिभाषित कीजिए। AICTE क्या है? वृद्धावस्था पेंशन से आप क्या समझते हैं? राजकोषीय नीति को परिभाषित कीजिए। भारत में स्वास्थ्य के निरोधात्मक कार्यक्रम क्या हैं? महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम बताइए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की बुरी हालत क्यों है? ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की अनुपलब्धता के मुख्य कारण क्या हैं? कुपोषण के मुख्य कारण कौन से हैं? कुपोषण के क्या परिणाम हैं? पेनिसिलिन का आविष्कार कैसे हुआ? पोलियो की बूंदों से आप क्या समझते हैं? भारत में प्रजनन दर क्यों अधिक है? भारत में प्रजनन दर को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? सर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है? लड़कियों के बीच में ही शिक्षा को छोड़ देने की दर अधिक क्यों है? महिलाओं में रोजगार की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? मुक्त विश्वविद्यालयों की अवधारणा क्या है? वृद्ध व्यक्तियों की मुख्य समस्याएं क्या हैं? विस्थापित व्यक्तियों की मुख्य समस्याएं क्या हैं? भारत में महालेखा परीक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। मध्य प्रदेश के महालेखाकार के क्या कार्य हैं? IMF के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? विश्व बैंक के मुख्य प्रकार क्या हैं? मध्य प्रदेश में ग्राम्य सेवाओं की संरचना तथा प्रकारों की विवेचना कीजिए। मध्य प्रदेश में महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। संक्रामक तथा असंक्रामक बीमारियां क्या हैं? इनके उपचारों की विवेचना कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की संरचना एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए। किस तरह से मानव संसाधन विकास में सहायक है? विवेचना कीजिए। शिक्षा किस तरह से मानव संसाधन विकास में सहायक है? विवेचना कीजिए। NCERT तथा UGC क्या हैं? मानव संसाधन विकास में इनकी भूमिका की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, ये था 2015 का क्वेश्चन पेपर। अभी तक हमने देखा सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का जो भी पार्ट था। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र का 2018 का क्वेश्चन पेपर। विमुद्रीकरण का क्या अर्थ है? वस्तु एवं सेवा कर से आप क्या समझते हैं? शुद्ध अंतर्विवाह की अवधारणा क्या है? हरित लेखांकन से क्या तात्पर्य है? कौन से देश ब्रिक्स के देश हैं? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के क्या उद्देश्य हैं? खाद्य सुरक्षा की अवधारणा क्या है? विकेंद्रीकृत योजना से आप क्या समझते हैं? रोजगार की गुणवत्ता क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वे प्रमुख अवयव क्या हैं जिन पर मानव विकास सूचकांक आधारित होता है? क्षेत्रीय असंतुलन के 3 कारण बताइए। हमारे देश में निम्न लिंग अनुपात के क्या कारण हैं? मध्य प्रदेश में निम्न औद्योगिकरण के 2 कारण लिखिए। निकटवर्ती वर्षों में कीमतों में मुद्रास्फीति वृद्धि के 2 कारण लिखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों समझा जाता है? विश्लेषण कीजिए। हरित क्रांति व स्वर्ण क्रांति में भेद कीजिए। नरसिंहम समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए गए? उदारीकरण के फलस्वरूप भारतीय कृषि में उभरती प्रवृत्तियां
कौन सी हैं? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्या उद्देश्य हैं? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कृषि को संस्थागत साख उपलब्ध कराने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भूमिका लिखिए। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की प्रमुख विशेषता लिखिए। भारत में सहकारी आंदोलन को पुनर्जीवित करने हेतु उपायों को सुझाइए। मध्य प्रदेश में कृषि के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। सामाजिक न्याय व कल्याण को ध्यान में रखते हुए भारत में आर्थिक सुधार का वर्णन कीजिए। पूरा विकास की दिशा में एक नवीन गांधीवादी दृष्टिकोण का भारत जैसे विकासशील देश के लिए विश्लेषण कीजिए। शेयर बाजार के कार्यों को समझाइए। सेबी द्वारा भारत में पूंजी बाजार को प्रबल बनाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों का विश्लेषण कीजिए। भारत में आय वितरण में असमानताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों को समझाइए। विश्व में साक्षरता का स्तर बढ़ने से आर्थिक शक्ति की असमानता में गिरावट आई है, टिप्पणी कीजिए। भारत में कृषि में निम्न उत्पादकता के लिए उत्तरदायी तकनीकी घटकों का उल्लेख कीजिए। भारत में भूमि सुधारों के क्या उद्देश्य हैं? भारत में वित्तीय क्षेत्र में आरबीआई ने अपना योगदान एक नियंत्रक के सहायक के रूप में क्यों बदल दिया? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्रों में विकट गुणवत्ता अंतराल और प्रशिक्षकों की उपलब्धता का अभाव है। इस समस्या को दूर करने हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा किए गए प्रयासों की चर्चा करते हुए व्याख्या कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न समस्याओं एवं चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मध्य प्रदेश के सहकारी आंदोलन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी का सतत विकास व खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान है, टिप्पणी कीजिए। भारत में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतु पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। 12वीं योजना की संभावनाओं का इसके विकास के चालकों और योजना के लिए विकास लक्ष्यों के प्रकाश में विश्लेषण कीजिए। दोस्तों, ये था 2018 का क्वेश्चन पेपर। अब हम देखते हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर को। निजीकरण को परिभाषित कीजिए। छद्म बेरोजगारी क्या है? गरीबी के मापदंड लिखिए। वित्तीय समावेशन को परिभाषित कीजिए। लिंग विकास सूचक क्या है? क्षेत्रीय असंतुलन से क्या अभिप्राय है? समावेशी विकास किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें। सेबी की भूमिका क्या है? खाद्य सुरक्षा के मापदंड। गरीबी रेखा तथा भुखमरी रेखा में के मध्य अंतर क्या है? मध्य प्रदेश में सहकारिता की विशेषताएं क्या हैं? सामाजिक रियायतें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कोई 5 सीमाएं लिखिए। मानव विकास के तात्पर्य को उल्लेखित करें। औद्योगिकीकरण क्या है? मध्य प्रदेश में कम औद्योगिकीकरण के क्या कारण हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रमुख चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। भारत के विकास में 11वीं पंचवर्षीय योजना का क्या योगदान रहा है? लिखिए। नई आर्थिक नीति 1991 का समीक्षात्मक विश्लेषण करें एवं बैंकिंग क्षेत्र पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें। राष्ट्र के आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना के योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारत में शहरीकरण एक बड़ी समस्या है। इसके भविष्य के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालिए।
भारत में क्षेत्रीय असंतुलनों को कैसे सुधारा जा सकता है? लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाइए। खाद्य सुरक्षा से क्या समझते हैं? यह भारत जैसे देश के लिए क्यों आवश्यक है? ग्रामीण साख क्या है? इसमें नाबार्ड की भूमिका समझाइए। आर्थिक विकास के तत्वों का उल्लेख कीजिए। मध्य प्रदेश के औद्योगिकीकरण की अवधारणा को समझाइए। स्मार्ट सिटी की क्या संकल्पना है? मध्य प्रदेश के किन शहरों को चयनित किया गया और क्यों? मध्य प्रदेश में यातायात विकास की बड़ी समस्याएं कौन सी हैं? मध्य प्रदेश में उदारीकरण के प्रभावों को लिखिए। मध्य प्रदेश की खाद्य सुरक्षा पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। पूरा मॉडल को विस्तार से समझाइए। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में जन वित्त की भूमिका की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ट्रिम्स के उद्देश्यों को समझाइए। प्रवसन क्या है? मध्य प्रदेश में प्रवसन की क्या स्थिति है? लिखिए। भारत में शहरी तथा ग्रामीण बेरोजगारी की प्रकृति का वर्णन कीजिए। इसे दूर करने के लिए अभी हाल ही में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? विस्तार से लिखिए। भारतीय कृषि पर उदारीकरण के विभिन्न प्रभावों की सविस्तार व्याख्या कीजिए। तीव्र समावेशी विकास क्या है? भारत में तीव्र समावेशी विकास ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी को कम करने में कैसे सहायता की है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की सफलता तथा असफलता पर समीक्षात्मक मूल्यांकन कर उत्तर की पुष्टि कीजिए। सामाजिक क्षेत्र के संबंधित अर्थ सहायक के क्या उद्देश्य हैं? ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो इसके उद्देश्य को पूरा नहीं होने देती? भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों का उल्लेख करें। दोस्तों, ये था पार्ट 2017 का क्वेश्चन पेपर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर। मुद्रा बाजार से क्या अभिप्राय है? खाद्य सुरक्षा क्या होती है? सतत विकास क्या है? सतत आर्थिक विकास क्या है? गरीबी का दुष्चक्र क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था, भूमंडलीय प्रत्यय, राष्ट्रीय आय लेखांकन, सार्वजनिक निजी भागीदारी, गरीबी के सूचक, नीति आयोग के उद्देश्य, आर्थिक विकास के घटक, ग्रामीण साख क्या है? औद्योगिक रुग्णता क्या है? तरल मुद्रा क्या है? प्रवचन। विकासशील राष्ट्रों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। सार्वजनिक निजी साझेदारी से आप क्या समझते हैं? यह भारतीय आधारभूत संरचना के विकास के लिए कैसे उपयोगी है? मध्य प्रदेश में औद्योगिक रुग्णता के क्या कारण हैं? इन्हें किस प्रकार पुनर्स्थापित किया जा सकता है? भारतीय विशेष आर्थिक परिक्षेत्र क्या हैं? इनकी स्थापना करने के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। मध्य प्रदेश में आर्थिक विकास में खनन ऊर्जा के महत्व को समझाइए। मानव विकास सूचकांक के मापदंड क्या हैं? इनकी गणना किस प्रकार संभव है? नितांत गरीबी क्या है? इसका दुष्चक्र दूर करने के उपाय दीजिए। क्षेत्रीय असमानताओं के कारण क्या हैं? इस समस्या को दूर करने हेतु ठोस उपाय दीजिए। भारत में उदारीकरण की सफलता और असफलता को अपने विचार दीजिए। भारत में निम्न आय समूह की आवासीय समस्याओं पर अपने विचार दीजिए। भारत में शहरी विकास की चुनौतियों पर जवाहरलाल नेहरू शहरी मिशन के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। भारत के आर्थिक विकास में नियोजन असफल रहा है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? मूल्यांकन कीजिए। भारत में प्रव्रजन एक गंभीर समस्या है। इसे खत्म करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? जनसंख्या और खाद्य सुरक्षा के
मध्य किस प्रकार के असंतुलन हैं? क्या यह एक समस्या है? मध्य प्रदेश के संदर्भ में लिखिए। मध्य प्रदेश में सहकारी आंदोलन की क्या प्रकृति है? यह देश के आर्थिक विकास में कहाँ तक सहायक है? ग्रामीण आर्थिक संरचना में सामाजिक सुरक्षा का क्या योगदान है? इसे सुदृढ़ किस प्रकार किया जा सकता है? मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का क्या स्वरूप है? कृषि बेरोजगारी के विशेष संदर्भ में अपने विचार दीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मध्य प्रदेश के संदर्भ में के क्या उद्देश्य हैं? इसकी क्या सीमाएं हैं? भारत में खाद्य सुरक्षा तथा बफर स्टॉक के मध्य क्या संबंध है? क्या बफर स्टॉक के बिना खाद्य सुरक्षा संभव है? लिखिए। मध्य प्रदेश में मौजूदा मुद्रा बाजार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत में आज की स्थिति में मनरेगा की प्रासंगिकता पर विस्तृत निबंध लिखिए। वित्तीय समावेश क्या है? भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान दिया है? विस्तार से लिखिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य हैं? क्या यह योजना अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में सफल रही है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत में कृषि क्षेत्र के लिए प्रदान किए गए विभिन्न अनुदान क्या क्या हैं? क्या ये अनुदान कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक हैं? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। भारत में बेरोजगारी तथा गरीबी दोनों ही अभिशाप हैं। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ये था अभी तक 2016 का प्रश्न पत्र। अब हम देख रहे हैं 2015 का प्रश्न पत्र। लिंग असमानता सूचकांक क्या है? असूचित अवैध आय, संचय मुद्रा, अग्रिम बैंक योजना, शहरीकरण, आयात प्रतिस्थापन, किसान साख या ऋण पत्रक, विनिवेश, अल्प रोजगार, मानवीय विकास सूचकांक, सुरक्षित भंडार, खुदरा ऋण, सामाजिक न्याय, मिश्रित अर्थव्यवस्था, वाणिज्यिक पत्र। इन सभी पर हमें शॉर्ट नोट लिखना होता है, एक एक 1 लाइनर या 2 लाइनर का। अब देखते हैं अविकसित राष्ट्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। आर्थिक विकास से क्या समझते हैं? एक राष्ट्र के आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण का उल्लेख करें। भारत में गरीबी की प्रकृति एवं कारणों का उल्लेख करें। इसके समाधान हेतु आप क्या सुझाव दे सकते हैं? भारत की नवीन आर्थिक नीति के प्रमुख तत्वों का उल्लेख करें। पिछले 10 वर्षों में इसके औद्योगिक विकास पर प्रभाव का मूल्यांकन करें। मध्य प्रदेश की वृद्धि में सहकारी आंदोलन की भूमिका की विवेचना करें। मध्य प्रदेश के विकास में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में उठाए गए कदमों का उल्लेख करें। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में रेल यातायात के महत्व को समझाइए। मध्य प्रदेश में टेलीकॉम क्षेत्र में विकास पर मध्य प्रदेश में टेलीकॉम के क्षेत्र के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। 1991 में भूमंडलीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करें। इस संदर्भ में आप और क्या सुझाव देना चाहेंगे? भारत में ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को जांचें। इस समस्या के समाधान हेतु की गई पहलों का सर्वेक्षण संक्षिप्त रूप से करें। SGSY पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। मनरेगा के विषय में आप क्या जानते हैं? ग्रामीण गरीबी की समस्या के समाधान में यह कितनी सफल हो पाई है? सेबी की कार्यप्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। एक देश के आर्थिक विकास में जन वित्त की भूमिका क्या है? भारत में आर्थिक पिछड़ापन और क्षेत्रीय असमानता के क्या कारण हैं? आप इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या सुझाव देंगे? उदारीकरण और निजीकरण को परिभाषित कीजिए। 1991 की नीति में इनके प्रावधानों का वर्णन करें। खुला व्यापार और सुरक्षित व्यापार क्या है?
दोनों में विभेद कीजिए। समावेशी विकास क्या है? भारत में समावेशी विकास ने गरीबी को कम करने में कैसे सहायता की है? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष अर्थ सहाय से क्या परेशानियां हैं? राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का मूल्यांकन करें। मध्य प्रदेश में इसके प्रचलन के लिए सुझाव दें। काला धन क्या है? भारत सरकार द्वारा वर्तमान में इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? मध्य प्रदेश में मौजूदा पूंजी बाजार का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये था हमारा 2015 का अर्थव्यवस्था का पेपर। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो की जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।